नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले फिलहाल मैं देशभक्त हूँ, बीजेपी से बड़ा देशभक्त हूँ, इसमें करप्शन फैला हुआ है बीजेपी में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें संसद के बाहर फिर से एक बार विपक्ष का जोरदार हंगामा, मोदी मुर्दाबाद के लगाए जमकर नारे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जंतर मंतर पर आपको बता दें कांग्रेस का महंगाई और गरीबी को लेकर भयंकर प्रदर्शन। जी हां, चौकीदार चोर के नारे, एसबीआई, एलआईसी और नोट का भी किया प्रचार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे ने जमकर जो है यहां पर मोदी सरकार को लगाई लताड़, बोले सरकार ने सच्चाई नहीं बयां करती, राहुल गांधी के सवालों से भागती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बताते चले संजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले अडानी के घोटाले में पीएम नरेंद्र मोदी का हाथ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चलें इस बार भारतीय जनता पार्टी को लगेगा एक और बड़ा झटका। मध्य प्रदेश में हुई आम आदमी पार्टी की एंट्री। जी हां, कांग्रेस और बीजेपी दोनों में खलबली मच गई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इमरान प्रतापगढ़ी का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले पीएम के आने के बाद कौन सा क्राइम रुका, एक बार पीएम बता दें। कश्मीर में आज भी कश्मीरी पंडितों को बेरहमी से मार दिया जाता है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चलें हिमाचल में अदानी ग्रुप के कई ठिकानों पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पड़वाई रेड। बताया जा रहा है टैक्स में गड़बड़ी की गई है दोस्तों, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, बोले हम आज भी जेडीयू के साथ ही हैं, जेडीयू को मजबूत करने में लगे हुए हैं, एक बार मुख्यमंत्री हमें बात करने को बुलाएं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे गुलाम नबी आज़ाद की मोदी सरकार को चेतावनी, बोले फिर से आ सकता है पत्थर वाला कल्चर जम्मू कश्मीर में वापस। वहीं पर बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए आपको बताते चले दोस्तों ममता बनर्जी, बोले बीजेपी में घोटालों की लगी लड़ी। जी हां, महुआ मोहित्रा ने बोला है हमला। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से सड़कों पर उतरी कांग्रेस, बीजेपी के खिलाफ लगाए जमकर मुर्दाबाद के नारे। आपको बताते चले दोस्तों एक बार फिर से बीजेपी की महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और सबसे बड़ा मुद्दा अडानी के मुद्दे पर एक बार फिर से सड़क पर दिखाई दिए कांग्रेस। आपको बताते चले अब 2024 तक पीएम मोदी का पीछा कांग्रेस नहीं छोड़ने वाली जब तक सत्ता से बाहर नहीं कर देगी। आपको बताते चले पीएम नरेंद्र मोदी को अडानी वाले मुद्दे पर घेरते हुए जंतर मंतर पर भयंकर हंगामा हुआ। वहां पर आरोप लगाया गया कि बीजेपी ने महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के साथ साथ देश की जनता का पैसा भी डुबो दिया है। यानी कि दोस्तों कुछ कमा तो नहीं रही जनता और उल्टा उसकी जेब से जा ही रहा है। एलआईसी और एसबीआई में जो पैसा लगा हुआ है जनता का वो खतरे में है। इसको लेकर यूथ कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया, लोगों ने चौकीदार चोर के नारे भी लगाए। वहां पर गूंजता रहा, पूरा स्टेडियम गूंज उठा चौकीदार चोर है के नाम से। आपको बता दें कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि वो भी अडानी के साथ मिले हुए हैं और उनकी अडानी से अच्छी खासी दोस्ती है। अब विपक्ष लगातार हमलावर है ये कहकर कि पीएम नरेंद्र मोदी अडानी के सवालों से भाग रहा है। और अगर एक तरीके से दोस्तों देखा जाए तो ये बात सच भी है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अडानी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है देश का। लेकिन अडानी के मुद्दे से दोस्तों बीजेपी की सरकार भाग रही है। आपको तो पता ही है कि इस देश में दोस्तों अडानी नाम का जो एक जहर घुला हुआ है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन बीजेपी ने अडानी को बढ़ावा दे रखा है। आपको बताते चले दोस्तों अडानी को लेकर काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में अडानी ग्रुप और अडानी ग्रुप की संपत्तियों के ऊपर भी कई सवाल पहले भी खड़े हुए हैं। ऐसे में जंतर मंतर पर जमकर हंगामा किया गया, कांग्रेस ने चौकीदार चोर के बार बार नारे लगाए। यहाँ तक कि आपको बता दें यूथ कांग्रेस के लोगों ने ये तक कह डाला कि पीएम नरेंद्र मोदी जानबूझकर सच्चाई पर रोशनी नहीं डालने दे रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों संसद में
गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी को लगाई जमकर लताड़। आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी हमारे भी अंश भाग काट रही है, जो हम बोलते हैं उसको सुनाई नहीं देता। दरअसल दोस्तों पहले राहुल गांधी की स्पीच गायब की गई, फिर कल जो है मल्लिकार्जुन खड़गे की भी स्पीच गायब कर दी गई। आपको बताते चले दोस्तों इस बार ऐसा लग रहा है जैसे लोकतंत्र की खुलकर हत्या की जा रही है। बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान, उसकी धज्जियां उड़ाने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आपको बता दें पहले तो राहुल गांधी ने जो पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे थे, उन सवालों के बाकायदा अंश उड़ा दिए गए थे, लेकिन अब वही का वो काम दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी बीजेपी ने किया है। आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि बीजेपी की जो एक सोच है या फिर जो उसका रवैया है दोस्तों, वो हमेशा से गलत रहा है और वो रवैया हमें देखने को भी मिला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए थे, उन पार्टों को हटा दिया गया। बेसिकली उस चीज़ को दोस्तों ट्रिम करके काट दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश ने यह आरोप लगाया है कि पहले राहुल गांधी की स्पीच गायब की गई, अब मल्लिकार्जुन खड़गे की के साथ भी खेल कर दिया। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं अपने आप पर गर्व है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और मैं बीजेपी से बड़ा देशभक्त हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपको बताते हैं चले धनकर की भी जमकर क्लास लगा दी। आई एम मल्लिकार्जुन खड़गे। जी हाँ, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए हैं, सदन में आपको बताते चले जेपीसी की मांग उठ रही है। लगातार जेपीसी की मांग इसलिए उठ रही है कि ये बैठक बिठाई जाए और इस पर दोस्तों आपको बताते चले संघर्ष भी चल रहा है। जेपीसी की मांग पर जयराम रमेश ने साफ कहा है कि फिलहाल इसी तरीके से संघर्ष चलता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार भले ही दोस्तों इस मुद्दों से भागती रहे, लेकिन विपक्ष अपना काम बखूबी कर रहा है। और यकीन मानिए अगर इस देश में दोस्तों विपक्ष ना हो तो शायद जनता के मुद्दे उठना ही बंद हो जाए, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी अभी किस तरीके से देश के लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हुए हैं। लेकिन भला हो उस जनता का जो कहीं ना कहीं इस चीज़ को वापस से उठा रही है, और वापस से उठाने के बाद दोस्तों अब सरकार पर इसकी असर भी पड़ता हुआ दिखाई देता है जब विपक्ष बोलता है। तो चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों इंदर कुशवाहा का बीजेपी के ऊपर बड़ा आरोप। जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा बोले कि हम जेडीयू के साथ हैं। दरअसल आपको बताते चले उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि हम तो अभी भी जेडीयू के साथ ही हैं, हम पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। आपको बता दें उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार हमें कभी भी बुलाएंगे, हम उनसे मिलने ज़रूर जाएंगे। आपको बता दें उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जिन लोगों को हमारा चेहरा पसंद नहीं है ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि जेडीयू मजबूत हो और इसमें किसी ऐसे व्यक्ति को जगह दी जाए पार्टी में जो कि खास करके दलित समाज से हो या फिर दोस्तों पिछड़े समाज से हो, ऐसे पार्टी मजबूत होगी। उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान से घमासान भी मचा हुआ है। आपको बता दें दोस्तों एक तरफ तो उपेंद्र कुशवाहा कह रहा है कि हम नीतीश के साथ हैं, दूसरी तरफ आप अपनी ही पार्टी की आए दिन बुराई करते रहते हो। आप नीतीश कुमार की पार्टी को कमज़ोर बताने पर तुले हुए हैं। आप बड़ी चालाकी से दोस्तों उपेंद्र कुशवाहा का इंटरव्यू देखिए। वो एक तरफ तो ये कह रहा है कि मैं बीजेपी के साथ नहीं हूँ, मैं तो जेडीयू में ही हूँ, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों वो कह रहा है कि भैया जेडीयू कमज़ोर होती चली जा रही है, इसमें किसी दलित चेहरे को आगे लाना होगा, किसी निचले समाज के को आगे लाना होगा, तभी हमारी पार्टी मजबूत होगी। समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये वो खुद बोल रहा है उपेंद्र कुशवाहा या फिर बीजेपी की ज़ुबान उनके मुंह से निकल रही है, क्योंकि भाई बीजेपी क्या करती है ये तो हम सभी जानते हैं दोस्तों। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले पीएम नरेंद्र मोदी मिले हैं अडानी के इस बड़े घोटाले में। आपको बताते चले संजय सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो मिले हुए हैं उसके साथ दोस्तों अडानी के साथ, और अडानी के साथ उनकी 50-50 डील हो रखी है। आपको बताते चले संजय सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी कभी भी सच नहीं बोलते, अडानी का मुद्दा हो या तमाम देश के वो मुद्दे उससे वो भागते रहते हैं। आपको बताते चले संजय सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी अडानी के मुद्दे को गायब करना चाहते हैं, वो इस मुद्दे को हटाकर चुपचाप कुछ नहीं बोलना चाहते। जाहिर सी बात है अडानी वाला मुद्दा एक बड़ा मुद्दा भी है दोस्तों। इस बार पार्लियामेंट में अगर हमें सबसे ज़्यादा कोई बड़ा मुद्दा दिखाई दिया तो वो अडानी का ही था। जाहिर सी बात है दोस्तों देश की दो सबसे बड़ी चीज़ें जिसमें सरकार का नहीं बल्कि जनता का पैसा लगा हुआ है वो है LIC और स्टेट बैंक। आप जो पैसा दोस्तों जमा करते हो, आप जो LIC ख़रीदते हो, उसके शेयर्स बाकायदा आप समझिए अडानी में पैसे लगा दिए जाते हैं शेयर्स में। ऐसे में दोस्तों
अडानी ग्रुप के ऊपर इतना भरोसा करना ये बीजेपी को भारी पड़ गया। बीजेपी को ये भी पता है कि अडानी का दोस्तों करोड़ों रुपए का रोज़ाना नुकसान हो रहा है, लेकिन दोस्तों अभी भी आप समझिए, अभी भी एक चैनल ऐसा है, कुछ चैनल ऐसे हैं जो दोस्तों अडानी के मुद्दे को अब वापस से सही करने में लग गए हैं। दरअसल आ गया होगा साहेब का ऑर्डर ऊपर से कि अब अडानी के शेयर ऊपर उठते हुए बताओ, तो आप समझिए उसमें सबसे पहला नाम तो मुझे News24 का ही दिखाई दे रहा है, जो आए दिन अब ये लिख रहा है कि देखिए अडानी के शेयर्स में आया उछाल, कैसे अडानी के शेयर्स लगातार पकड़ने लगे दम, तमाम इस तरीके की बातें की जा रही हैं। लेकिन दोस्तों सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि अडानी दोस्तों आप समझिए 20 अमीर लोगों की लिस्ट तक से बाहर हो चुका है। तो अडानी का दोस्तों वापस कमबैक करना तो नामुमकिन है सॉरी, और यह आप भी जानते हैं। लेकिन बीजेपी अडानी की, कहते हैं ना दोस्तों कि जब आपकी इज्जत बिखर जाती है तो उसको समेटने में लोग लग जाते हैं। हम नरेंद्र मोदी वही कर रहा है, अपनी दोस्ती निभाते हुए नजर आ रहा है। भाई उन्हें इंडिया की मीडिया से कह दिया होगा, चलाओ भाई अब अडानी के सपोर्ट में चलाओ, ताकि अडानी के शेयर के दाम फिर से अप हो जाएं, बढ़ जाएं। फिलहाल तो ये है कि पीएम नरेंद्र मोदी एक्सपोज हो चुके हैं, वो भी दुनिया के सामने। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, अंध भक्तों को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, इस बार गुलाम नबी आज़ाद ने बीजेपी को ही घेर लिया। आपको बता दें गुलाम नबी आज़ाद ने बीजेपी को चेताते हुए कहा है कि फ़िलहाल यहाँ पर जिस तरीके के कानून लाए जा रहे हैं और जम्मू में, और जैसे लोग परेशान हो रहे हैं, बहुत जल्दी पत्थर कल्चर वापस आ सकता है। आपको बताते चले दोस्तों, पहले जम्मू में बहुत पत्थरबाजी होती थी, उस चीज़ को लेकर गुलाम नबी आज़ाद ने पीएम नरेंद्र मोदी से वो की है आग्रह, चेतावनी दी है। कहा है कि फ़िलहाल जल्द से जल्द जो गलत हो रहा है इस चीज़ को रोका जाए, वरना वो दिन दूर नहीं जब फिर से एक बार जम्मू से पत्थरबाजी शुरू हो जाएगी और पत्थरबाजियों का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या पत्थरबाजी जम्मू के लोग करते थे? नहीं, कई बार दोस्तों कई लोग पकड़े गए जो कि बीजेपी के नेता निकले हैं और वो पत्थरबाजी करते हुए पकड़े गए। जब उनसे पूछो तो कह देते हैं कि हम तो भैया पत्थरबाजी नहीं कर रहे थे, हम तो रोकने गए थे। खुद पत्थरबाजी करवाते हैं दोस्तों ये लोग और खुद ही उस पर रोक भी लगवाते हैं। फिलहाल तो ये है कि अब सरकार क्या करेगी आने वाले समय में ये पता नहीं है, क्योंकि दोस्तों जनता ने तय कर लिया है अब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से निकालने का यही सही समय है। और दोस्तों कहते हैं जो उनसा सही समय हो उसी वक्त डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो भारतीय जनता पार्टी एक बात समझ ले कि फ़िलहाल इस वक्त अब देश में बदलाव की ज़रूरत है और वो बदलाव होकर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, अडानी को लगा भारत में एक और बड़ा झटका। अडानी ग्रुप के ठिकानों पर दोस्तों पड़ी, जी हां आपको बता दें, हिमाचल की सरकार की रेड, यानी कि कांग्रेस ने रेड मार दी है दोस्तों अडानी ग्रुप पर। आपको बताते चले दोस्तों, अडानी ग्रुप के कई ठिकानों पर हिमाचल में रेड मारी गई है। बताया जा रहा है गौतम अडानी ने टैक्स का हेरफेर किया है। जाहिर सी बात है, जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। अर्थात दोस्तों कि बीजेपी जब उनके साथ है तो फिर भाई उनको अडानी को डर कैसा। वो भी जानते हैं गौतम अडानी भी कि बीजेपी मेरे साथ थी जब, क्योंकि अभी हिमाचल में बीजेपी की सरकार थी। लेकिन दोस्तों अब कांग्रेस की सरकार आते ही अडानी का जो झोल झाल है, जो उनका असली चेहरा है दोस्तों टैक्स चोरी का। आप समझिए पीएम नरेंद्र मोदी दुनिया को ज्ञान बांटते फिरते हैं कि टैक्स जमा करिए, इससे देश में विकास होगा, भला होगा। लेकिन दोस्तों अपने ही दोस्त यारों को पीएम नरेंद्र मोदी समझाना भूल जाते हैं। अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने कई जगह हिमाचल में रेड मारी अडानी के ठिकानों पर, क्योंकि अडानी ग्रुप जो है दोस्तों उसने कई सालों से टैक्स ही नहीं भरा है, टैक्स में हेरा फेरी की है। इस हेरा फेरी को लेकर दोस्तों अब आपको बता दें आम आदमी पार्टी भी हमलावर है हालांकि, लेकिन कांग्रेस की क्योंकि दोस्तों हिमाचल में सरकार है, कांग्रेस ने बीजेपी को जमकर घेर लिया और अडानी के हर काले चिट्ठे में जो है यहाँ पर बीजेपी का हाथ है। कांग्रेस ने साफ कहा, कांग्रेस का साफ कहना है कि फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी हो या तमाम वो बीजेपी के नेता जो इस चीज़ को दोस्तों सही से नहीं ले रहा है, उससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि अडानी दोस्तों एक बहुत बड़ा झोल है जिसने हमारे भारत में सुरंग कर दी है। और आप समझिए वो भारत का जो पैसा है, जो सिक्के हैं, वो अडानी की झोली में गिर रहा है मुफ्त में जा जाकर। फिलहाल बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, संसद में गरजे इमरान प्रतापगढ़ी, बोले मोदी जी कहते हैं कि हमने क्राइम को ख़त्म कर दिया। कौन सा ऐसा क्राइम है जो ख़त्म हो गया? इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते और उनकी भाषा जो है वो सिर्फ झूठ की भाषा है। आपको बताते चले दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी ने साफ कहा कि फ़िलहाल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं आज के, ख़ास करके आज की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को संभाल रहा है। और दोस्तों आप भी जानते हैं कि फ़िलहाल ये लोग बोलते हैं हमने जम्मू कश्मीर में आतंक ख़त्म कर दिया, यहाँ पर ये ख़त्म कर दिया। इमरान प्रतापगढ़ी ने पूछा कि पीएम नरेंद्र मोदी बताएं कि उनके आने के बाद से कहाँ क्या ख़त्म हुआ, क्या क्राइम ख़त्म हुआ? कुछ नहीं हुआ। और यही कारण दोस्तों जो पीएम नरेंद्र मोदी को इमरान प्रतापगढ़ी ने घेर लिया है। जाहिर सी बात है, आप जनता को जो बताने की कोशिश कर रहा हो, जो समझाने की कोशिश कर रहा हो, जनता नहीं समझने वाली, क्योंकि जनता एक चीज़ जान गई है कि आप सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने वाले काम कर रहा हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहा है। तो दोस्तों हमारे देश की जनता जो है वो बड़ी होशियार है, वो समझ जाती है कि फ़िलहाल देश में क्या चल रहा है और किन मुद्दों पर बात होना चाहिए और किन मुद्दों पर बात नहीं होना चाहिए। सरकार की नीतियाँ दोस्तों, मतलब आप ये समझिए कि बिल्कुल ही ऐसी हो चुकी हैं जिस पर ना आपकी नज़र पड़ रही है ना मेरी नज़र पड़ रही है। और यही कारण है जो पीएम नरेंद्र मोदी दोस्तों पूरी तरीके से बौखला चुके हैं, बिल्कुल ही शांत पड़ गए हैं, इन मुद्दों पर वो बात ही नहीं कर रहे हैं। और ये हमने भी पहले कहा है कि फ़िलहाल सरकार की जो नीतियां हैं दोस्तों वो आज आपकी और मेरी समझ से बहुत बाहर हो चुकी हैं, जो शायद ही हम कभी समझ पाएंगे। फ़िलहाल इमरान प्रतापगढ़ी के आरोप बिल्कुल सच है। 370 हटने के बाद दोस्तों जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं हमें बदला, वैसा कि वैसा ही हो रहा है। बल्कि दोस्तों जब कांग्रेस थी तो इतना सब कुछ नहीं होता था, लेकिन जब से बीजेपी आई है तब से दोस्तों जो हो रहा है वो आपके और हमारे सामने है। इस बातों को झुटलाया नहीं जा सकता कि पीएम के आने के बाद देश में दोस्तों और ज़्यादा नफरतबाजी को बढ़ाया गया, और ये किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी ने दोस्तों खुद ने इस महंगाई, नफरत और गरीबी चीज़ जैसी चीज़ों को बढ़ावा दिया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, तो क्या करेगी बीजेपी की मदद? दरअसल दोस्तों एक तरफ तो आम आदमी पार्टी कहती है कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं, दूसरी तरफ दोस्तों आम आदमी पार्टी ऐसे काम करती है जिससे देखकर लगता है कि वह वाकई में बीजेपी के साथ मिली हुई है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, ये मामला आप अभी समझ जाएंगे। दरअसल आप सब जानते हैं दोस्तों कि बीजेपी के ऊपर हमेशा ये आरोप लगते रहते हैं कि बीजेपी एक पैटर्न की राजनीति करती है। पैटर्न यानी कि दोस्तों हिंदुत्व की राजनीति करती है, एक पर्टिकुलर मुद्दे पर चुनाव लड़ती है वो, और वो हिंदुत्व ही होता है हमेशा। यही बात आम आदमी पार्टी भी जानती है, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि वो पूरी विधानसभा सीटों पर लड़ेगी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि आम आदमी पार्टी किसको फ़ायदा पहुंचाएगी मध्य प्रदेश और राजस्थान में, क्योंकि अभी जब गुजरात के चुनाव हुए उसमें भी आम आदमी पार्टी के ऊपर ये आरोप लगा कि फ़िलहाल आम आदमी पार्टी की एंट्री इसलिए हुई थी क्योंकि वो पीएम नरेंद्र मोदी का फ़ायदा करा सके। और सच पूछिए दोस्तों तो ये बात तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगती है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बातें करती है, बोलती है बड़ी बड़ी बातें, उनका कोई मोल नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? कि एक तरफ तो सरकार कह रही है भैया हम आपके साथ हैं, दूसरी तरफ सरकार ही है दोस्तों जो जनता को आंखें दिखाने का काम कर रही है। मतलब साफ है कि पीएम नरेंद्र मोदी की सच्चाई जो है दोस्तों वो लोगों को रास भी नहीं आ रही है और समझ में भी नहीं आ रही है। फिलहाल तो यह है कि चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी काम करना नहीं सिर्फ नाम बदलना जानती है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर हो गए हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का कहना है कि फिलहाल बीजेपी जो है वो काम करना नहीं बल्कि नाम बदलना जानती है। और आपको बताएं दोस्तों बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगाते रहते हैं संजय सिंह। इस बार भी अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया। अखिलेश ने साफ कहा है कि फिलहाल बीजेपी का जो झूठ है, बीजेपी की जो असलियत है वो जनता के सामने आ चुकी है और जनता देख रही है कि कैसे बीजेपी झूठ बोलकर लोगों को डरा धमका कर ये सब कुछ काम करती है। फिलहाल दोस्तों देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे दोस्तों, जिससे आप जुड़े रहें और आप हमारी सच्ची खबरों पर नज़र बनाए रखिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं बिल्कुल।